इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में सीएम योगी गजब गरजे हैं। उन्होंने माफियाओं को सीधी चेतावनी दी है कि आज के उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया पिस्तौल लहराते हुए खुलेआम नहीं घूम सकता और अगर किसी ने ऐसी करने की जुर्रत की तो उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होनी तय है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले दर्शकों को हम सीएम योगी का वो बयान सुनवा देते हैं। मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। सर, सीएम योगी ने इतने बड़े बयान दिए हैं और मऊ में माफियाओं को सीधे चेतावनी दे दी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की पहचान जो है, जिस पहचान के लिए वो जाने जाते हैं और जिस पहचान से उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है, आज एक बार फिर वो मऊ के मंच पर सरेआम नजर आया। जब सीएम योगी ने हुंकार भरी तो जो बचे खुचे माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, उनको हार्ट अटैक आ गया होगा, क्योंकि मऊ का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सबसे पहले मुख्तार अंसार की तस्वीर आती है। और मुख्तार अंसारी का एक वक्त इतना आतंक था कि मऊ में लोगों को लगता था कि ये मऊ नहीं, ये पाकिस्तान है। और उस मऊ की आज स्थिति देखिए। योगी आदित्यनाथ वहां गए तो 400 करोड़ के प्रोजेक्ट का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। एक दौर हुआ करता था अखिलेश यादव के शासनकाल का, मुलायम सिंह यादव के शासनकाल का, और एक ये दौर है जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की अगुवाई कर रहे हैं। और दोनों दौर को आप एक दूसरे से कंपेयर कीजिए, फिर पता चलेगा मऊ में तब की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। योगी आदित्यनाथ ने 2005 के दंगे का जिक्र किया। जब भी मऊ की बात होती है तो 2005 का दंगा जरूर चर्चा का केंद्र बन जाता है, क्योंकि इतना भीषण दंगा हुआ था मऊ में जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट किया गया था। भारत मिलाप से शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद, मुख्तार अंसारी गैंग ने जिस तरीके से इस मामले में इंटरफेयर किया और उसके बाद दंगा भड़का और खुलेआम पिस्तौल लहराए गए, लोगों की जान ली गई। और उसके बाद सीएम योगी ने उस दौर में जो साहस दिखाया, वो पीड़ित परिवार के घर गए, हिंदुओं से मुलाकात की और तब से ही योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी के जहन में खटकने लगे थे। और योगी आदित्यनाथ की बहादुरी देखकर उस वक्त पूरे देश में इस बात की खूब चर्चा हुई कि हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाने वाला एक दमदार नेता हमारे देश में है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी से लोहा लिया और उसके कुछ दिनों बाद ही योगी आदित्यनाथ पर मुख्तार गैंग ने ही अंधाधुंध गोलियां भी चलवाई थी वहां। लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ की जान बची और उन्होंने पीड़ित परिवार से जो कुछ वादा किया था उस वादे को भी पूरा किया। और जब वो सत्ता में आए तो फिर मऊ की कहानी पूरी तरह से उन्होंने पलट कर रख दी और आज उसी बात को लेकर वो मऊ में हुंकार भर रहे हैं कि मऊ आज कितना बदल गया। उस दौर में मऊ की क्या स्थिति थी, आज के दौर में मऊ की क्या स्थिति है। अगर कोई माफिया, कोई अपराधी यहां पर जीप में खुलेआम हथियार लहराएगा तो उसकी स्थिति रावण और कंस जैसा करेंगे। और ये सीएम योगी सिर्फ कहते नहीं हैं, ये करते भी हैं। और इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का डंका पूरे देश में बज रहा है। और यही योगी मॉडल है, जिस मॉडल को लेकर सीएम योगी मऊ से हुंकार भर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक होने वाले हैं
सीएम योगी बार बार इस तरीके का बयान देकर जनता के जहन में भी इस बात को दोबारा से वापस लाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में इतनी खराब कानून व्यवस्था को सीएम योगी ने अपने शासनकाल में दुरुस्त कर दिया और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए। पूर्वांचल का इलाका है मऊ और उसके आसपास आप देख लीजिए गाजीपुर हो, बलिया हो, ये पूरा इलाका मुख्तार अंसारी गैंग का था। कभी अतीक अहमद भी इसी इलाके से आता था, वो पूर्वांचल का ही इलाका था। तो इन लोगों का दबदबा बहुत लंबे समय तक वहां पर देखने को मिला। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उन्होंने पूरी तस्वीर ही पलट दी और आज पूर्वांचल में आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के विकास को बयां करता है, सीएम योगी का मॉडल इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, पूर्वांचल के तमाम रेलवे स्टेशंस को देख लीजिए, वहां जिस तरीके से युवाओं को रोजगार और नौकरियां दी जा रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, पश्चिमी यूपी हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, आज कहीं भी किसी माफिया का दबदबा देखने को नहीं मिलता है। आज कहीं कोई बहुत बड़ा बॉस बनकर नहीं बैठा है। आज उत्तर प्रदेश के हर हिस्से की पहचान विकास से हो रही है और उसके पीछे सीएम योगी की सबसे बड़ी भूमिका है। कैसे इन्होंने बीमारू उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश में बदला, कैसे इन्होंने जिस प्रदेश की पहचान दंगे से होती थी आज उस प्रदेश की पहचान विकास से होती है। ना सिर्फ माफियाओं को मुक्त कराया बल्कि माफियाओं के जो तार फैले हुए थे, माफिया गिरोह के जो लोग शामिल थे, आज कहीं भी आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में आपको माफियागिरी वहां पर बड़े पैमाने पर नजर नहीं आएगी। सर लेकिन अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस बात पर कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, जैसे मारा जा रहा है, वो जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कभी भी जाति देखकर कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो फिर एनकाउंटर करना ही पड़ेगा और अब लोग यही डिमांड करते हैं सीएम योगी से और अब तो उनके रोल मॉडल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के सीएम भी जबरदस्त एनकाउंटर करवा रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि एनकाउंटर और बुलडोजर ही एक ऐसा विकल्प है जिससे माफिया डरते हैं, अपराधियों में डर होता है। और जहां तक एनकाउंटर की बात है, ये जाति देखकर एनकाउंटर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में जो करीब 300 एनकाउंटर हुए हैं योगी आदित्यनाथ के शासन में, क्या अखिलेश यादव बता सकते हैं उनमें से कितने यादव जाति के थे, कितने ब्राह्मण जाति के थे, कितने ठाकुर थे? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। इस बात को सीएम योगी कई बार खुले मन से कह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर में योगी आदित्यनाथ के शासन से ज्यादा एनकाउंटर हुआ था। तो क्या वो बता सकते हैं किसका एनकाउंटर हुआ था? चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो प्रदेश को अशांत करने की कोशिश करेगा, प्रदेश में अपना गुंडा राज फैलाएगा तो फिर उसका एनकाउंटर होगा। और जाति देखकर एनकाउंटर नहीं होगा, अपराध देखकर एनकाउंटर होगा। और इसी बात की पुष्टि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आप देखिए ये बड़े बड़े माफिया हैं, इनका जाति से क्या संबंध है? क्या ये हिंदू हैं? लेकिन जिस तरीके से इनका बोलबाला रहा था, विकास दुबे वो तो जाति से ब्राह्मण था। कई ऐसे माफिया हुए हैं उत्तर प्रदेश में जो कि अलग अलग जातियों से हैं, क्योंकि हर जाति में अपराधी किस्म के भी लोग होते हैं और हर जाति में अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और जाति की आड़ में लोगों को गुमराह करना, अखिलेश यादव इस बात को जानबूझकर अंजाम देते हैं बार बार, ताकि योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो सके। लेकिन असलियत क्या है लोगों को मालूम है। लोग इस बात को पसंद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो ये मॉडल है वो उनके लिए काफी अच्छा है। नहीं तो मऊ की हम लोग बात कर रहे हैं, एक दौर हुआ करता था वहां पर हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, अपने पर्व त्योहार नहीं मना पाते थे। दिवाली दशहरा मनाना हिंदुओं के लिए जंग लड़ने से कम जैसी चुनौती नहीं थी। और आज देखिए आप योगी आदित्यनाथ के शासन में किस तरीके से हिंदू हो या मुसलमान, सारे लोग अपने पर्व त्योहार मनाते हैं। अभी बकरीद हुआ, कहीं कोई उपद्रव की खबर सामने नहीं आई, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। मऊ में 9 साल योगी आदित्यनाथ के हो चुके हैं, लेकिन आपने कभी भी दंगे की कोई खबर सुनी? लेकिन अखिलेश यादव के समय में ऐसा होता था, क्योंकि कानून व्यवस्था पर उनकी सरकार की पकड़ ठीक नहीं थी। ऐसे माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को खुली छूट थी, इसलिए मऊ में इनका आतंक था, पूर्वांचल में इनका आतंक था, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका दबदबा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे सिस्टम को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि कैसे अगर आपकी नीति साफ हो, ईमानदारी से आप काम करें, तो माफिया, अपराधी, बदमाश वो खुद प्रदेश से पलायन करने लगते हैं, या तो उनको सरकार जो है पुलिस के द्वारा जहन्नुम में पहुंचाती है।
और आज मऊ में सीएम योगी गरजे हैं तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जो वहां पे अब कुछ बचे खुचे माफिया रह गए हैं वो भी बहुत जल्द आप देखिएगा उत्तर प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मऊ के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने गजब गरजे हैं और चेतावनी दी है माफियाओं को साफ साफ कि अगर किसी ने भी आतंक मचाने की कोशिश की तो अब उत्तर प्रदेश में ये सहा नहीं जाएगा और उनकी दुर्गति कंस और रावण जैसी हो जाएगी। साथ ही समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।